नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे खास त्योहार की, एक ऐसा जश्न जो सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि एक नदी और एक पूरे राज्य की पहचान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मशहूर अरपा महोत्सव की। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। सुनने में ये सिर्फ एक गाने की लाइन लगती है ना। लेकिन ये लाइनें ये छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत मतलब उनके स्टेट एंथम की शुरुआत हैं। और यही लाइनें हमें सीधे आज के हमारे टॉपिक अरपा महोत्सव की आत्मा तक ले जाती हैं। तो सवाल ये उठता है, और ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, कि आखिर ऐसा क्यों है। मतलब किसी राज्य का गान एक नदी के नाम से क्यों शुरू होगा। कैसे एक नदी किसी जगह की पहचान का इतना इतना अहम हिस्सा बन सकती है। इसका जवाब छिपा है छत्तीसगढ़ की संस्कृति की गहरी जड़ों में। देखिए, बात सीधी सी है। अरपा नदी वहां के लोगों के लिए सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं है। नहीं, वो एक जीता जागता सिंबल है छत्तीसगढ़ की पहचान का। और जब किसी नदी को राज्य के सबसे जरूरी गीत में जगह दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसका कल्चरल इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होगा। और ये जो अरपा नदी है ये कल्चरल सिंबल, ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से, जिसे हम शॉर्ट में जीपीएम जिला भी कहते हैं। तो बस यहीं से अरपा नदी का सफर शुरू होता है और यहीं से इस इलाके की पहचान की कहानी भी। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आखिर ये अरपा महोत्सव है क्या चीज? देखिए, ये उस सम्मान, उस रिस्पेक्ट का एक सेलिब्रेशन है जो जीपीएम जिले के लोग अपनी लाइफलाइन, अपनी अरपा नदी को देते हैं। इसे सिर्फ एक मेला समझना गलती होगी। ये तो नेचर और कम्युनिटी का एक खूबसूरत मिलन है। तो अगर हम इसे ठीक से डिफाइन करें तो अरपा महोत्सव एक कल्चरल फेस्टिवल है जिसके कह सकते हैं दो बड़े मकसद हैं। पहला, अपनी जीवन देने वाली अरपा नदी को थैंक यू बोलना, और दूसरा, जीपीएम जिले की जो अपनी यूनिक पहचान है, जो कल्चर है, उसे धूमधाम से सेलिब्रेट करना। अच्छा, अब कुछ जरूरी बातें। ये महोत्सव होता कब और कहाँ है? तो देखिए, ये हर साल फरवरी के महीने में होता है और इसके लिए जाना पड़ता है जीपीएम जिले के पेंड्रा में। बस वहीं पर आपको संस्कृति और अरपा नदी के सम्मान में ये पूरा रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलेगा। चलिए अब थोड़ा और अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि आखिर इस महोत्सव में होता क्या क्या है। वो कौन कौन से रंग हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो इस त्योहार को इतना इतना वाइब्रेंट और खास बना देती हैं। मोटे तौर पर देखें तो इस फेस्टिवल में 4 मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो जाहिर है कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, फिर कई तरह की प्रदर्शनियां या एग्जीबिशंस लगती हैं। इसके अलावा खेलकूद और कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, और आखिर में एक अवार्ड सेरेमनी भी रखी जाती है। और जब बात कल्चरल प्रोग्राम्स की होती है ना, तो स्टेज पर तो बस लोकल आर्टिस्ट का ही जलवा होता है। कर्मा, सुआ, पंथी, एक से बढ़कर एक पारंपरिक लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। खासकर राउत नाचा, जो यादव समुदाय का डांस है, उसमें जो जोश और भक्ति होती है वो तो बस देखने वालों का मन मोह लेती है। और फिर जब आप प्रदर्शनी वाले एरिया में जाएंगे तो वहां आपको इस इलाके का असली हुनर दिखेगा। स्टॉल्स लगे होते हैं जहां हाथ से बनी चीजें, जंगल से लाए गए प्रोडक्ट्स, और हाँ, छत्तीसगढ़ का वो फेमस कोसा सिल्क भी मिलता है। अपनी नेचुरल शाइन और मजबूती के लिए ये बहुत जाना जाता है। सच में ये एक ही जगह पर कम्युनिटी और कॉमर्स का एक शानदार नज़ारा होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वक्त के साथ साथ ना ये महोत्सव अब सिर्फ एक लोकल फेस्टिवल नहीं रह गया है। इसका कद, इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। देखिए, इसके बड़े होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। हाल ही में जब गौरेला पेंड्रा मरवाही को एक अलग जिले मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला, तो ये त्योहार मानो उस नई जिले की पहचान का एक ऑफिशियल सेलिब्रेशन बन गया। और बस तभी से इसका जो स्केल है वो बहुत बड़ा और बहुत ही भव्य हो गया है। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये फेस्टिवल अब कितना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अब तो राज्य के चीफ मिनिस्टर तक इसमें चीफ गेस्ट बनकर आते हैं। ये बात साफ बताती है कि अब ये सिर्फ एक लोकल इवेंट नहीं बल्कि एक स्टेट लेवल का बहुत ही अहम आयोजन बन चुका है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि अरपा महोत्सव जैसे जो स्थानीय त्योहार होते हैं वो आज की नई पीढ़ी को, यंग जनरेशन को अपनी जड़ों से जोड़ने में आखिर कितना बड़ा रोल निभाते हैं। शायद इन्हीं त्योहारों की वजह से एक नदी सिर्फ मैप पर एक लकीर नहीं रह जाती बल्कि लोगों की पहचान का, उनके गर्व का एक हिस्सा बन जाती।